हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हो आर्टबॉक्स स्टूडियो। वैसे टाइटल और थंबनेल देख के तो आपने समझ ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है, लेकिन इसके पहले कि आप कुछ और समझ लो, लेट मी क्लियर कि मैंने एक खुद की लो कंटेंट बुक पब्लिश की है जो कि मैं अमेज़ॉन पे सेल कर रहा हूँ। और मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप भी अपनी एक लो कंटेंट बुक या फिर अगर प्रॉपर कंटेंट बुक भी अगर आप करना चाहते हो पब्लिश, तो आप इजीली उसे पब्लिश करके सेल कर सकते हो अमेज़ॉन पे, वो भी वर्ल्ड वाइड। आज हम बेसिकली बात करने वाले अमेज़ॉन केडीपी के बारे में। केडीपी यानी कि किंडल पब्लिशिंग सर्विस। तो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए। मुझे पता है मैं इस टॉपिक पे थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं श्योर कह सकता हूँ आप में से अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अमेज़ॉन केडीपी के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टार्ट टू एंड समझाने वाला हूँ क्या होता है अमेज़ॉन केडीपी यानी कि किंडल पब्लिशिंग सर्विसेज, कैसे आप अपनी एक बुक पब्लिश कर सकते हो या बना सकते हो और फिर पब्लिश कर सकते हो और सेल करते हो अमेज़ॉन पे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये लो कंटेंट बुक्स आखिर होते क्या है। ठीक है, एक तो होते हैं प्रॉपर बुक्स यानी कि फिक्शन, नॉन फिक्शन या फिर कोई भी इंफॉर्मेटिव बुक्स, लेकिन ऐसे बुक्स जिसमें कोई कंटेंट ही नहीं होता, यानी कि आप टू डू लिस्ट ले लीजिए, कोई जर्नल्स ले लीजिए, अपनी डायरी ले लीजिए। तो इस तरह के बुक्स जो होते हैं जिसमें सिर्फ ब्लैंक लाइंस होती है, जिसको हम राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं लो कंटेंट बुक्स। ठीक है, आप यूज़ करते होंगे नोट पैड नहीं बोल सकते क्योंकि वो पूरा ब्लैंक होता है, लेकिन जो डायरीज होती है, ठीक है, एक ऐसी बुक्स होती है जिसमें आप अपना टू डू जो भी एक्टिविटीज़ है, टास्क है, क्या क्या पूरे दिन में किया ऐसा लिखा, ऐसा कर सकते हो, लिख के अरेंज कर सकते हो। तो उस तरह के बुक्स को कहा जाता है लो कंटेंट बुक्स। ठीक है, इवन एक लॉन्ग बुक भी जो हो गई जिसमें सिर्फ लाइंस होते हैं, ठीक है, जिस पे आप लिखते हो, तो उसको भी लो कंटेंट बुक कहा जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक लो कंटेंट बुक बनाई कैनवा में और उसे पब्लिश किया अमेज़ॉन केडीपी पे। जी हाँ, कैनवा में भी आप ये लो कंटेंट बुक बना सकते हो। अगर आपको कैनवा सीखना है तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया है, उस वीडियो को चेकआउट कीजिए और कैनवा सीख लीजिए। ठीक है, अच्छा, इससे होगा क्या, आप लो कंटेंट बुक बना के, बहुत सारी बुक्स बना के अगर आप अमेज़ॉन केडीपी पे डाल देते हो, तो उससे आप पूरे वर्ल्ड वाइड अमेज़ॉन जहाँ पे भी है वहाँ पे आप ये बुक सेल कर सकते हो। और जैसे बुक सेल्स होंगे आपको उसका पैसा मिलेगा। ठीक है, ऑफकोर्स कुछ कमीशन तो अमेज़ॉन रख लेता है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, पिछली बार भी मैंने एक फ्रीलांसिंग पे वीडियो बनाया था, आप ऊपर आई बटन में देख सकते हो वो भी। तो ये भी एक साइड इनकम का एक और तरीका हो सकता है आपका। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने अपनी बुक डिज़ाइन की कैनवा में और फिर कैसे मैंने उसको पब्लिश कर दी अमेज़ॉन केडीपी पे। चलिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे इस छोटे से इंट्रो के बाद। आप हम मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो चलिए फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कैसे आप पूरा अपना बुक डिज़ाइन करके फिर केडीपी पे पब्लिश कर सकते हो। सबसे पहले आप में क्या करना है, तो बुक तैयार करना है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैंने कैनवा में इसे डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ मेरी बुक की तरफ। ठीक है, तो जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट मैंने क्या किया कि मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम स्लैम बुक बनाए। ठीक है, स्लैम बुक तो आप लोगों को पता ही होगा, मोस्टली स्कूल्स में 10th स्टैंडर्ड में जब आप छोड़ रहे होगे स्कूल, तो स्लैम बुक अपने फ्रेंड से भरवाते हो। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना उस टाइप का एक बुक बनवा दूँ। ठीक है, तो उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो स्लैम बुक में कैसा होता है, आप जितने चाहे उतने फ्रेंड्स से फिल करवा सकते हो। ठीक है, तो मैंने 2 पेजेस का मिलके एक फ्रेंड पूरा 2 पेजेस फिल कर सकेगा, ये फर्स्ट पेज और ये सेकंड पेज। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन कर लिया है। मैंने क्या किया, पहले तो कुछ क्वेश्चंस ढूंढे। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही होंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपको चाहिए होते हैं अपने स्लैम बुक में, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप नेट पे से भी ये क्वेश्चंस ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसको प्रॉपरली डिज़ाइन कर लिया। ठीक है, जो भी मुझे लगते थे कि क्वेश्चंस होने चाहिए एक स्लैम बुक में, मैंने वो सारे क्वेश्चंस इसमें डाले। थोड़ा बहुत डिज़ाइन एलिमेंट्स डाला यहाँ पे
ठीक है, थोड़ा उसको बैकग्राउंड दिया और थोड़ा सा अपना डिज़ाइन सेंस यूज़ करके इसे आप जैसे चाहिए वैसे इसे बना सकते हो। ठीक है, मेनली इसमें 2 ही पेजेस है और फिर वही 2 पेजेस को मैंने इसको रिपीट कर दिए बार बार। ठीक है, अच्छा अब मैं पूरा डीप में नहीं बताने वाला वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन कैनवा अगर आपको आता है तो आप इसको प्रॉपरली जैसे चाहिए वैसे इसे डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं मैंने क्या किया इसको। मैं इसको पेजेस में लेके चलता हूँ। ठीक है, तो ये 2 मेरे मेन पेजेस है, ये फर्स्ट और एक सेकंड। ठीक है, तो ये 2 कंबाइंड करके एक फ्रेंड इसको फिल कर सकता है। ठीक है, तो अगर मुझे ये पूरी बुक, ठीक है, 50 फ्रेंड्स के लिए मुझे देना है ये बुक। ठीक है, तो अगर एक फ्रेंड के लिए 2 पेजेस है तो 50 के लिए ऑब्वियसली 100 पेजेस होंगे। ठीक है, तो 100 साइड्स होंगे, लेकिन कितने पेजेस की आपकी बुक बनेगी वो होगी 50 पेजेस की, क्योंकि एक पेज में 2 साइड्स होते हैं। करेक्ट है, तो वैसे 50 पेजेस की आपकी ये बुक होगी। ठीक है, और लेकिन जो साइड्स होंगे वो थोड़े से ज़्यादा होंगे। ठीक है, 102 साइड्स होंगे। कैसे, मैं वो आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो जैसे पहला जब आप कवर ओपन करते हो, ठीक है, तो पहला जो आता है सिंगल पेज, ठीक है, तो उसको तो डिज़ाइन नहीं करते, उसको आप ब्लैंक छोड़ देते हो और फिर उसके पीछे वाली जो साइड है यहाँ से आप डिज़ाइनिंग शुरू कर देते हो। ठीक है, तो फर्स्ट पेज ब्लैंक छोड़ने से अच्छा है कि मैंने इसको ये डिज़ाइन कर दिया। तो फर्स्ट पेज में मैंने कुछ ऐसा सिंपल रख दिया कि अपना नाम, लेकिन ये स्लैम बुक किसका है। ठीक है, तो वो मैंने नाम इसको डाल दिया। ठीक है, तो फर्स्ट साइड ये हो गई। उसके बाद ये 2 पेजेस के मैंने कॉपीज़ बनाते गया। ठीक है, इसके मुझे ये अगर एक कॉपी है तो उसके और मुझे 49 कॉपीज़ बनाने। करेक्ट, तो टोटल आपका 102 होना चाहिए, लेकिन कैनवा में ये लिमिटेशन है कि यहाँ पे 99 पेजेस ही होते हैं, उसके आगे नहीं होते। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सेम फाइल ये 2 पेजेस का मैंने कॉपी करके एक और फाइल बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 99 बन गए थे, यहाँ पे और एक्स्ट्रा 3 बन गए। ठीक है, यानी कि ये पहले वाली फाइल में यहाँ पे अगर आप इसको प्रॉपरली गिनोगे तो ये 49 फ्रेंड्स के लिए होता है। एक और फ्रेंड के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया। और अब इस पेज के लास्ट में, यानी आप समझ गए ना, लास्ट का जो कवर है उसके पहले यहाँ पे अगेन ब्लैंक रखने से अच्छा कि मैंने यहाँ पे ये ब्रांडिंग कर दिया आर्टबॉक्स स्टूडियो का। ठीक है, तो इस तरह से अब इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, कैसे डाउनलोड करोगे आप, इमेजेस में नहीं डाउनलोड करोगे, PDF प्रिंट वाला जो है हाई क्वालिटी मल्टी पेज डॉक्यूमेंट। ठीक है, PDF स्टैंडर्ड भी नहीं करना है आपको, PDF प्रिंट करना है। ठीक है, और आपकी ये पूरी PDF जो है, ठीक है, 99 पेजेस की, वो डाउनलोड हो जाएगी। सिमिलरली इसको भी डाउनलोड कर लीजिए, इसको भी ये 3 पेजेस वाली PDF सेम PDF प्रिंट क्वालिटी में आप इसको डाउनलोड कर दीजिए। ठीक है, तो आप देखोगे कि कुछ इस तरह से आपका ये 1 और 2 डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों को डाउनलोड करके कंबाइन तो करना पड़ेगा। करेक्ट है, तो कंबाइन कैसे करोगे, तो आपके पास एक स्मॉल PDF करके एक वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने दोनों भी PDF यानी कि इंटीरियर 1 और इंटीरियर 2 दोनों भी इसमें डाल दोगे। ठीक है, और आप इसको प्रॉपरली मर्ज करके एक एज अ होल डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो। ये पूरी तरह से फ्री वेबसाइट है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते, मैंने खुद किया है इससे। ठीक है, तो 1 और 2 को डाउनलोड करके ये मेरी 3rd वाली जो डॉक्यूमेंट है वो पूरी तरह से तैयार हो गई है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड का मर्ज करके मैंने एक टोटल बुक बना ली है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे दिखेगा आपको 102, यानी कि पूरे 102 साइड्स जो है, ठीक है, उतने आपको मिल जाते हैं। ओके, तो ये तो चलो बात हो गई। अभी इस दोनों बुक्स को कंबाइन करके एक बुक बना लिया आपने। ठीक है, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे मिस कर दिया आपको बताने को। ठीक है, कि आप जो कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो या जो कोई भी बुक बना रहे हो, पहले उसकी जो साइज़ है उसको ध्यान रखिए। ठीक है, तो इंटरनेट पे थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, आपको A4 साइज़ की बनानी है बुक या A5 की बनानी है या जो भी। मुझे इस साइज़ की बनानी थी तो मैंने प्रॉपरली ये साइज़ इसमें डाल दिया है। ठीक है, 8.3 एंड 11.69। तो
तो सेकंड वाली जो बुक बनाओगे वो भी सेम साइज़ की ही होनी चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि वो पूरा आखिरी में तो ये एक ही बुक बनने वाली है, ठीक है। तो ये साइज़ जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर साइजेस उसको प्रॉपर नहीं स्टेट करोगे तो फिर आपकी बुक आपको जब KDP में पब्लिश करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा, ठीक है। तो चलो आपकी बुक बन गई, इंटीरियर बुक का इंटीरियर दोनों बन गया, साइज़ भी आपको पता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका कवर पेज डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि कवर पेज इसके अंदर क्यों नहीं डिज़ाइन करते, तो नहीं, कवर पेज एक अलग चीज़ होती है, तो उसको अलग से ही डिज़ाइन करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो उसको आपने अलग से डिज़ाइन कर लिया, लेकिन कवर का साइज़ भी एक वो अपने आप में एक अलग डिफ़िकल्टी है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट है बुक आओ, आई डोंट नो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन BookOW, ठीक है। तो इस वेबसाइट से ये देखिए यहाँ पे KDP के यहाँ पे एक KDP कवर टेम्पलेट जनरेटर है, यानी कि अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली अपना बुक का साइज़ यानी कि यहाँ पे 8.3 11.69 करेक्ट, 8.3 यहाँ पे डालोगे, 11.69 यहाँ पे डालोगे, ठीक है। यहाँ पे पेज काउंट देना होगा आपको, ठीक है, कि आपका पेजेस कितने हैं आपके इसमें, ठीक है। तो 102 पेजेस है मेरे इसमें, इसको वाइट ही रखना है, ठीक है। ये ऑप्शनल होता है, ISBN नंबर इसको छोड़ देना है, ठीक है। ये आपको आगे पता चलेगा ये क्या है, लेकिन इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ऑलरेडी आपको दो फॉर्मेट में मिल जाएंगे, PDF और PNG, लेकिन आपको अगर इन डिज़ाइन भी चाहिए या कोई और फॉर्मेट में चाहिए तो आप इसको क्लिक कर सकते हो। फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। ईमेल एड्रेस आप अपना प्रॉपरली डाल दो, दोनों भी जगह पे इसको टिक कर लो और ईमेल कवर टेम्पलेट बोलो, ठीक है। अगेन ये वेबसाइट भी पूरी तरह से फ्री है। जब आप इसको ईमेल कवर टेम्पलेट करोगे तो इस रिक्वायरमेंट के अनुसार आपका पेज किस साइज़ का होना चाहिए वो आपको ईमेल करेंगे। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपका ईमेल आता है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपको वो ईमेल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको PNG भी देते हैं, PDF भी देते हैं, ठीक है। आप ओपन करोगे तो देखिए यहाँ पे पूरा उसने साइज़ बता दिया, एग्जैक्ट जो साइज़ उसने जिस साइज़ का आपका होना चाहिए कवर, वो साइज़ आपको यहाँ पे उसने दे दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस साइज़ का रेफरेंस लेके फिर से कैनवा में ही जाना है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे वही साइज़ जो आपको मेल में दिया है वही साइज़ डाल के आप इसको कवर डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। अगेन ये भी सिंपल डिज़ाइनिंग है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया मैंने, मेरा टाइटल दे दिया, अच्छा सा फॉन्ट इसको दे दिया, ठीक है, थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट्स दे दिए। यहाँ पे मैंने फिर से आर्टबॉक्स स्टूडियो की ब्रांडिंग कर ली, ठीक है। बस बन गया आपका कवर पेज। इसको भी आपको सेम अपने PDF प्रिंट वाले वर्जन में ही डाउनलोड करना है, ठीक है। यानी कि आपके फोल्डर में आपका इंटीरियर बुक फाइनल हो गया, ठीक है, और कवर पेज भी आपका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको सेम फॉर्मेट में आपको इसको डाउनलोड करके रखना है। प्रॉपर नेमिंग दीजिए ताकि आपका ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अभी हमने अब तक क्या सीखा, बुक बनाना सीख लिया, ठीक है। अगर 100 से ज़्यादा पेजेस है तो उसको मर्ज करना सीख लिया, ठीक है। और कवर जनरेटर, कवर का साइज़ जनरेटर क्या है वो भी देख लिया हमने, कैसे वो आपको मेल करते हैं प्रॉपर साइजेस, और उसी साइज़ को लेके आप इसका कवर पेज भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइन वगैरह डिज़ाइन नहीं किया है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप इजीली इसको स्पाइन, आप रूलर जो होता है यहाँ पे कैनवा में उसका मदद लीजिए, ठीक है। तो प्रॉपरली आप इसको स्पाइन भी डिज़ाइन कर पाओगे, ठीक है। तो कवर डिज़ाइन भी कर लिया, सब कुछ हो गया। एक फोल्डर में आपके पास तीनों चीज़ें आ गए, ठीक है। मैं आपको एक सुपर टिप दूंगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख लीजिए, आपको अपना बुक का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। ये आपको बहुत फ़ायदा देगा जब आप पब्लिश करोगे, ठीक है। अपने बुक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। अभी मेन चीज़ पे चलते हैं, अमेज़ॉन KDP पे। तो यहाँ पे आपको करना है अभी अमेज़ॉन KDP, ठीक है। तो अब जो प्रोसेस होगी आपकी वो होगी बुक पब्लिशिंग की, ठीक है। तो ये देखिए kdp.amazon.com सेल्फ पब्लिशिंग अमेज़ॉन किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, ठीक है।
तो इस पर क्लिक करते हैं, इसको साइन इन कर लीजिए। आपका जो भी नॉर्मल जिस आपका जो अमेज़ॉन अकाउंट होगा उससे साइन इन कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरी ऑलरेडी योर बुक्स में एक बुक पब्लिश है, ठीक है। तो मैं खोल के दिखाऊंगा आपको, लेकिन उसके पहले आपको कैसे करना है, ठीक है। अब क्रिएटिंग अ न्यू टाइटल, कैसे बुक पब्लिश करना है वो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपको, तो ध्यान से देखिए। या तो ये ऑप्शन देता है कि या तो आप ई बुक पब्लिश करना है, या पेपर बैक करना है, या हार्ड कवर करना है, ठीक है। हार्ड कवर पहले नहीं होता था, लेकिन अभी इन लोगों ने हार्ड कवर भी चालू कर दिया है, ठीक है। तो मुझे ई बुक तो नहीं पब्लिश करना है, मेरा पेपर बैक बुक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी स्लैम बुक खरीदे और एक्चुअल में उनको उनके घर पे डिलीवर हो, पेपर बैक बुक, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो कुछ इस तरह से एक फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको क्या क्या करना है आपको, ठीक है। तो इंग्लिश ऑफ कोर्स आपकी बुक जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। यहाँ पे टाइटल, आपके बुक का जो टाइटल है पहले ही रिसर्च करके रखिए आपको क्या टाइटल डालना है, ठीक है। तो मेरी केस में तो मैं स्लैम बुक डालूंगा, ठीक है। सब टाइटल मैं डालूंगा स्लैम बुक फॉर फ्रेंड्स या स्लैम बुक फॉर मेमोरीज, इस तरह का डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद एडिशन नंबर ये ऑप्शनल है, ये सब छोड़ देना है आपको। यहाँ पे ऑथर का नाम दीजिए, आपने अगर बुक बनाई है, आप अगर उस ऑथर हो तो वो ऑथर का नाम दीजिए, ठीक है। कोई और कंट्रीब्यूटर्स है, लाइक एक से ज़्यादा अगर ऑथर्स है तो उसके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आ गया ना डिस्क्रिप्शन, मैंने बोला था आपको पहले से ही डिस्क्रिप्शन, तो अगर आपके पास ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन रेडी है तो बस उसको ही यूज़ करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आई ओन द कॉपीराइट इशू, ये कॉपीराइट का बहुत बड़ा इशू होता है, प्लीज़ किसी की कॉपी की हुई बुक इसमें मत डालिए, ठीक है। आप इतना तो मेहनत आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि किसी ने ऑलरेडी बुक बनाई हुई है, कहीं से आपको नेट पे से पीडीएफ मिल गए बुक के तो चलो वही अपलोड कर दूंगा, ऐसा मत कीजिए। अगर कॉपीराइट इशू आ गया तो आपको इसके पैसे नहीं मिलेंगे, आप नहीं बेच पाओगे बुक, ठीक है। तो आई ओन माई कॉपीराइट एंड दिस इज अ पब्लिक डोमेन, आई ओन माई कॉपीराइट बुक, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। अब मेन पार्ट आता है कीवर्ड्स का, ठीक है। ये कीवर्ड्स का बहुत बड़ा झोल नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने तो क्योंकि मैं जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो मैंने कुछ भी कीवर्ड्स डाल दिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने बुक के रिलेटेड, अगर आप स्लैम बुक बना रहे हो, अगर आप टू डू लिस्ट बना रहे हो, जर्नल बना रहे हो, तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा सर्च कर लीजिए। एसईओ को सर्च कैसे करते हो कि क्या टर्म्स डालेंगे लोग तो आपकी बुक रैंक करेगी, ठीक है। अगर अमेज़ॉन में स्लैम बुक डालने के बाद अगर मेरी बुक रैंक ही नहीं कर रही है फर्स्ट पेज पे तो कौन खरीदेगा। और आपको तो पता है फर्स्ट पेज पे अगर बुक आएगी तो लोग खरीदेंगे, सेकंड थर्ड पेज तो वैसे भी कोई देखता नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ के अच्छे से आप डालिए रैंकिंग, तो फिर आपकी बुक रैंक हो जाएगी, ठीक है। चूज़ कैटेगरी चूज़ कीजिए। आपको पता है अमेज़ॉन में कैटेगरीज होते हैं, कोई भी अगर बुक्स में जाता है तो वो कैटेगरी वाइज होता है, ठीक है। तो इसको प्रॉपर कैटेगरी आप अभी देखिए मेरे इसमें क्या एजुकेशन या फिर और जनरल बुक्स में आ सकता है, ठीक है। या फिर और कोई अगर बुक आपको लगता है, इसको पूरी तरह से अच्छे से रीड कीजिए। या कॉमिक्स में आपकी बुक आती है, या फिक्शन नॉन फिक्शन में आता है, या नॉन क्लासिफाइबल में आता है तो वो डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन आपको प्रॉपर अपनी कैटेगरी डालना है, ठीक है। उसके बाद डज दिट बुक कंटेंट्स एनी इनअप्रोप्रिएट, ऑफ कोर्स नो डाल दीजिए इसमें, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू। और यही सारी चीज़ें करने के बाद आपको प्राइजिंग वगैरह भी आएगी, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू मैं ट्राई करता हूँ आगे जा पाता है क्या, ये नहीं जाएगा आगे क्योंकि मुझे यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो चलो मैं फिल कर देता हूँ फटाफट स्लैम बुक, जो इम्पोर्टेंट जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि नेक्स्ट पेज पे आपको क्या करना है, ठीक है। बुक मेरे पास ऑलरेडी ये डिस्क्रिप्शन है, राइट, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। आई होप कि ये कर ले, ठीक है। कैटेगरी मैं नॉन क्लासिफाइबल में सेव कर देता हूँ और चलो नेक्स्ट देखते होता है क्या। ओके सेव तो हो गया, ओके आ गया नेक्स्ट पे, ठीक है। अब
ISBN क्या होता है? ISBN ये होता है कि आपके एक बुक का एक यूनिक कोड होता है, ठीक है, और बुक्स के लिए ISBN ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपके पास कोई ISBN तो है नहीं, अगर है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर जिनके पास नहीं है तो असाइन मी अ फ्री ISBN कर सकते हो, और अमेज़ॉन आपके बुक पे एक बारकोड अपने तरफ से वो लगा देगा, ठीक है। ये देखिए जनरेट हो गया, कितना फास्ट है, ISBN क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद पब्लिशिंग डेट वगैरह आपको जो डालना है वो डाल सकते हो। अब आते हैं पेजेस आपको कैसे, किस तरह का पेज चाहिए आपको, ठीक है। ब्लैक वाइट इंटीरियर, स्टैंडर्ड कलर, तो मैंने स्लैम बुक बनाई है, इतना फैंसी बुक बनाई है कलर के साथ, तो मैं तो चाहूँगा इसको कि कलर में दूँ, और अगर प्रीमियम कलर्स में जाना है तो ये, ठीक है। यहाँ पे आप अपने साइजेस बता दीजिए प्रॉपरली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब क्या? मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब यही जो आपकी बुक है ना फाइनल, उसके अंदर क्या होने वाला है कंटेंट, वो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। कवर पेज क्या होगा? कवर पेज यही होगा जो आपने PDF में कवर बनाया है, उसको आप यहाँ पे कर लीजिए। और फिर लॉन्च प्रीव्यूअर आप जब करोगे तो आपको पूरा अपना बुक दिखाई देगा, ठीक है। तो उसमें आपको वो सारे एरर्स बता देगा आपके, कि आपकी साइज़ गलत है या आपकी बुक की साइज़ आपके कवर के साइज़ को मैच नहीं कर रही है, वो सारा चीज़ें आपको ठीक करना है, ठीक है। वो आपको सजेशंस भी देगा कि ये साइज़ यूज़ कीजिए। तो फिर से आपको क्या करना है, फिर से कैनवा में जाना है, और फिर से आपको ये रिसाइज करना पड़ेगा बुक, और करना पड़ेगा, ठीक है। इतना आसान नहीं है, थोड़ा बहुत तो इसमें करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। मैंने भी किया था, मेरे को जो मेल पे आई थी साइज़ वो फिट नहीं हो रही थी, तो मैंने इसमें जाके फिर से सजेशंस लिए और फिर से रीसाइज कर दिया, और तब जाके अपलोड हो गया, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपको करना है। मैं ट्राई करता हूँ होता है या नहीं, लेकिन चलो देखते हैं, मैं ट्राई करके देखता हूँ। मेरे ख्याल से मेरी विड और हाइट क्या है, यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या विड है, 8.3 11.69, ठीक है। तो यहाँ पे देते, चलो 8.3 और 11.69, ठीक है। सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट करना है, ठीक है। तो चलो मैं ये मैन्यूस्क्रिप्ट सिलेक्ट करके देखता हूँ, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ ओपन करके आपको दिखाने की। ये बुक तो मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर ली है, ठीक है, लेकिन आई थिंक इसको बहुत टाइम लेगा ये। इस पार्ट को मैं थोड़ा सा कट कर दूंगा। तो ये देखिए अभी हमारी जो मैन्यूस्क्रिप्ट वाली बुक है वो अभी अपलोड हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे चलो, यहाँ पे जाते हैं अपलोड, क्योंकि मुझे खुद अपलोड करना है। ये यूज़ कवर क्रिएटर है, ठीक है। आप कवर क्रिएटर भी, इसमें भी कवर बना सकते हो, ठीक है। ये देखिए लॉन्च कर रहा है कवर क्रिएटर, लेकिन मुझे नहीं करना है इसमें, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी बुक कवर है, तो बेटर है कि मैं वो यूज़ करूँ, ठीक है। ओके, तो मैं अपलोड बुक कवर करूँगा, सेम थिंग यहाँ से मैंने ऑलरेडी बना के रखा है कवर, तो इसको भी अपलोड कर देते फटाफट। सेव सक्सेसफुली हो गया है, दोनों भी चीज़ हो गए, मैन्यूस्क्रिप्ट भी अपलोड हो गया है, कवर भी अपलोड हो गया है। अब लॉन्च प्रीव्यूअर कर सकते हो आप यहाँ से, मतलब बेसिकली आपको दिखाएगा वो कि आपकी बुक कैसे दिखेगी, ठीक है। शायद इसको थोड़ा टाइम ले ली है,
लेकिन एक बार ये हो जाएगा तो आपको देखना भी तो ज़रूरी है आपकी बुक कैसे प्रिंट होगी, क्योंकि तब आपको समझेगा कि आपके बुक्स के कुछ डिज़ाइन कट वगैरह तो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर कट हो रही है तो उस केस में आपको फिर से कैनवा में जाना पड़ेगा और फिर से सारा चीज़ रिसाइज करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैंने खुद वो किया था, मेरी स्लैम बुक जो है वो पूरी तरह से कट हो रही थी, ठीक है। ये क्योंकि मैंने एकदम ऊपर रख दिया था तो ये हाफ टेक्स्ट मेरा जा रहा था, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसको कॉर्नर्स पे या मार्जिन छोड़ के ही डिज़ाइन, अंदर आप जितना चाहिए उतना डिज़ाइन कर दीजिए, लेकिन कॉर्नर्स और मार्जिन्स छोड़ के डिज़ाइन कीजिए, वरना वो पूरा डिज़ाइन में आपका वो कट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये चेक कर रहा है, अगर ये ज़्यादा टाइम लेता है तो मैं वीडियो को स्किप करके आपको डायरेक्टली प्रीव्यू दिखा दूंगा। गाइस बहुत सारे इंतज़ार के बाद ये फाइनली अब प्रीव्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो आपने जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट और कवर जो भी अपलोड किया होगा वो अब इस तरह से आपको ये प्रीव्यू दिखाएगा, ठीक है। ये देखिए बुक ओपन करने के बाद ये है आपके पेजेस, ठीक है। सारे पेजेस आपको यहाँ पे नंबर्स के साथ वो दिखा देगा, ठीक है। और लेफ़्ट साइड में क्वालिटी चेक आता है यहाँ पे, लाइक अगर आपके इस डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलती है, यानी कि इस ब्लीड लाइंस के बाहर अगर कोई कंटेंट जा रहा है, डिज़ाइन जा रही है, तो फिर यहाँ पे वो आपको एरर देगा, ठीक है। उस केस में आप इसको अप्रूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जो भी एरर आता है उसको ध्यान से पढ़िए, शायद साइज़ वगैरह का ही एरर होगा और तो कुछ एरर हो नहीं सकता। या तो इस ब्लीड के बाहर जा रहा है, या फिर इस पूरे बुक की साइज़ कुछ गलत होगी, या तो कवर और बुक की साइज़ मैच नहीं होगी। ये 3 मेजर एरर्स आ सकते हैं। उस केस में आपको क्या करना है, फिर से अपने कैनवा में जाके पूरी बुक की प्रोसेस ये फिर से करनी है, रीडिज़ाइन करनी है, फिर से उसकी PDF एक्सपोर्ट करके कंबाइन करके फिर से इसको अपलोड करना है, ठीक है। ये हाँ, ये पूरा प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा, उसके बिना ये अप्रूव नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब तो ये प्रॉपरली हो गया है, तो हम इसको जल्दी से अप्रूव कर लेंगे ताकि आपको मैं आगे की प्रोसेस दिखा सकूँ, ठीक है। तो चलो इसको अप्रूव करते हैं। यहाँ से अप्रूव करने के बाद ये अब थर्ड स्टेज पे लेके जाएगा अपने को, ये क्या, पेपर बैक और राइट, ठीक है। तो सेव एंड कंटिन्यू, ओके। उसके पहले यहाँ पे देखिए, ये आपको मिनिमम प्रिंटिंग कॉस्ट, जो आपकी बुक की एक्चुअल प्रिंटिंग कॉस्ट है वो आपको दिखा रहा है डॉलर्स में, ठीक है। ये देखिए, ये बाकी सारे मार्केट प्लेसेस में आप बेच सकते हो उसको, UK, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो भी है यहाँ पे मेंशन्ड, उस सारे मार्केट प्लेसेस में ये आपकी बुक बिकेगी। लेकिन डॉलर वाइज आप इसकी प्राइसिंग अगर रख रहे हो तो 7.99 इज़ द बेसिक कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग दिस बुक। तो इसके तो ऊपर ही आपको कॉस्ट रखना है, ठीक है, क्योंकि इतना कॉस्ट तो प्रिंटिंग का ही ले लेगा अमेज़ॉन। तो इसके ऊपर जो भी कॉस्ट रखोगे वो आपकी कॉस्ट होगी, ठीक है। तो सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइसिंग कैसे आपको डालना है, ठीक है। ये आ गया अभी थर्ड पार्ट में, ओके। ऑल टेरिटरीज़ में आपको बेचना है, ठीक है। ये मार्केट प्लेस है .com .co.uk, ये सारे जगह पे बेचना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, आपको एक मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस रेंज भी बताता है आपको, ठीक है। 13.32 तो मिनिमम आपको कॉस्ट रखना ही है, ठीक है। उसके बाद आप 250 तक ये रख सकते हो, लेकिन आपके ऊपर है टोटली। थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए कि इस तरह के बुक कितने में बिकते हैं, क्या प्राइस होना चाहिए, हर एक चीज़ थोड़ा सा रिसर्च आपको इस चीज़ में करना ही पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं $15 की ये बुक रखता हूँ, ठीक है, तो देखिए बाकी सारे प्राइजेस ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, लेकिन अब टोटली आपके ऊपर है। आप देखिए, आपको मार्केट में अगर टिकना है तो क्या प्राइस रेंज आपको देना चाहिए, कितना मिनिमम मैक्सिमम आपको रखना है, वो आप खुद डिसाइड करके डालिए। उसके बाद यहाँ पे दिखाता है वो कि प्रिंटिंग रेट तो इतना जाएगा, ठीक है, और रॉयल्टी आपको इतनी मिलेगी ये बुक्स की, ठीक है। लो कंटेंट की वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इमेजिन कीजिए ये एक बुक के पीछे आपको इतना मिल रहा है। अगर 100 बुक्स आपकी बिक जाती है तो आपको उतने डॉलर्स मिलेंगे, ठीक है। या फिर आप एक बुक के भरोसे मत रहिए, आप वैसे भी कितना ही टाइम लगता है ये लो कंटेंट बुक पब्लिश करने के लिए। आप 10-15 बुक भी डिज़ाइन करके अगर डाल दोगे तो जितने भी बुक्स बिकेंगे, ठीक है, और तो उतना पैसा आपको, यानी कि रॉयल्टी के हिसाब से आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि कौन से ऐसे बुक्स है जो मंथ में बहुत ज़्यादा बिकते हैं,
ठीक है, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और उस हिसाब से ही बुक्स अपने डिज़ाइन करके डालिए। ठीक है, तो ये प्राइसिंग वाला है, आप प्रॉपरली इस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो आपको समझ जाएगा। ठीक है, सब होने के बाद पब्लिश यहाँ पे करके आप फाइनल कर सकते हो आपकी बुक। ठीक है, अब मैं इसको पब्लिश नहीं करूँगा क्योंकि मेरी ऑलरेडी जो बुक है ये पब्लिश है। मैंने यहाँ तक प्रोसेस सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए लाया। ठीक है, अब मैं फिर से पीछे जाके आपको दिखा देता हूँ कि एक बार पब्लिश, अच्छा ये पब्लिश होने में कितना टाइम लेता है। ठीक है, ये मैक्सिमम लोग ये सवाल पूछते हैं, पब्लिश होने में इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है, कम से कम ये 2-3 दिन तो लेता ही है। उसके मतलब बहुत रेयरली कुछ लोग होते हैं जिनको 2 दिन में ही आ जाता है इसका अप्रूवल। ठीक है, लेकिन मुझे पर्सनली ऑलमोस्ट 1 वीक लग गया था अप्रूवल आने में। अगर ये हो जाता है अप्रूव तो आपको एक मेल आएगा अमेज़ॉन की तरफ से। ठीक है, स्टेटिंग की आपकी बुक अप्रूव हो गई है और अब वो मार्केट प्लेस में रेडी है बिकने के लिए। ठीक है, तो अब मैं फ़िलहाल फिर से चला जाऊंगा यहाँ पे, फिर से बैक जाके आपको दिखाऊंगा कि मेरी जो पहली बुक जो पब्लिश्ड है वो किस तरह से दिखती है। ठीक है, तो मैं बुक शेल्फ में जाता हूँ सीधा और ये देखिए, ये तो ड्राफ्ट वर्जन है। ठीक है, ये ड्राफ्ट वर्जन है, ये लाइव है, ये बुक मेरी लाइव है। तो इसको मैं दिखाऊंगा आपको अमेज़ॉन पे ये कैसे दिखती है। ठीक है, किस तरह से आपकी बुक पब्लिश होने के बाद दिखती है। ठीक है, तो मैंने ये बुक $15 के लिए रखी थी और ये देखिए, ये इस तरह से जैसे एक प्रोडक्ट आता है अमेज़ॉन पे लिस्ट होता है, उसी तरह सेम आपकी भी बुक यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप भी देख सको कि मेरी बुक किस तरह से पब्लिश हो रही है। सिमिलरली ये देखिए, ये यहाँ पे यूएस वाली साइट है। ठीक है, तो वहाँ पे दिख रही है। अलग अलग इस पे भी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अलग अलग मार्केट प्लेसेस में आप देख सकते हो कि आपकी बुक कैसे दिखती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बुक का फ़ोटोज़ ऑटोमेटिकली आ जाता है फ्रंट एंड बैक साइड। ठीक है, और लुक इनसाइड से होगा कि इस बुक के अंदर क्या है। ओके, ये लुक इनसाइड वाला जो ऑप्शन है वो आपको तुरंत नहीं आता, मतलब आप समझिए 2-4 दिन आपको लग जाते हैं या 1 हफ्ता लग जाता है आपकी बुक अप्रूव होके आने के बाद आपको दिख जाएगा ये, लेकिन ये लुक इनसाइड का बटन आने में और 10-15 दिन लग जाते हैं। ठीक है, एक बार वो 10-15 दिन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो लुक इनसाइड वाला ऑप्शन आने लगेगा। इससे जो बायर्स है वो देख पाएंगे कि आपके बुक के अंदर क्या है और ये कंटेंट कैसे दिख रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि मेरी बुक आ गई मतलब लिस्ट हो गई लेकिन इसके अंदर देख नहीं सकते। तो इसके अंदर वाला जो ऑप्शन है थोड़ा ठहरिए, वो अपने आप थोड़े दिनों में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा प्रोसेस। अच्छे से अगर आप इसको फॉलो करोगे प्रॉपरली, मेजरली तो सिर्फ साइजेस में ही प्रॉब्लम आते हैं। अगर आपने साइज़ और कवर प्रॉपरली एक्यूरेटली अगर कर लिया तो फिर आप जितने चाहो इस पे बुक्स अपने अपलोड कर सकते हो। फ्री है, टोटली फ्री है। आपने देखा कि बुक जो बनाया मैंने वो भी टोटली फ्री सॉफ्टवेयर से ही बनाया, कवर भी आपको फ्री में यहाँ पे मिल रहा है, सब कुछ फ्री में है। बस आपकी मेहनत है, आपको थोड़ा सा रिसर्च वर्क कीजिए, थोड़ा सा इसमें टाइम स्पेंड कीजिए। देखिए कि नेट पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स है जो आपको दिखाएंगे कि अमेज़ॉन एक मंथ में कितने बुक्स बेचता है, कौन से कैटेगरी के, कौन से बेस्ट सेलर बुक्स है। ठीक है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा अगर आप रिसर्च करोगे, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया वरना मैं वो भी कवर कर लेता, लेकिन फ्यूचर में एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप देख सकते हो कि KDP के कौन से बेस्ट सेलर कैटेगरीज है जिसके बुक्स आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके सारे डाउट्स कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको ये अमेज़ॉन KDP का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? आप भी अमेजिंग ऐसे बुक्स बनाइए, लो कंटेंट बुक्स, और उसे पब्लिश कर दीजिए अमेज़ॉन पे। देखिए कितने सेल्स होते हैं, कितने नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे ट्राई कीजिए, लेकिन उसके बाद अगर आपको सीरियस आप सोच रहे हैं इसे एज अ साइड इनकम, तो सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको प्रॉपरली इसका तरीका और डीपली सीखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने जो बताया वो बेसिक प्रोसेस था क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम किया है। ठीक है, तो आपको समझने के लिए ये वीडियो
काफ़ी है। लेकिन अगर आपको सीरियस उसमें से इनकम जनरेट करना है तो थोड़ा सा आपको मार्केट स्टडी करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप के बुक्स है जो ज़्यादा सेल होते हैं, ठीक है। आपके जो कीवर्ड्स मैंने बताए थे उसमें डालने, वो भी आपको बहुत अच्छे से स्टडी करके प्रॉपर कीवर्ड्स डालने होते हैं। बिना उसके आपके बुक सेल ही नहीं होंगे। आप चाहे कितने भी डाल दो लेकिन आपके बुक सेल नहीं होने वाले, ठीक है। तो ये एक तरीका है, लेकिन इसको आगे आपको बहुत सीखना है। इंटरनेट से पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। अगर कोई बताता है आपको वो आसान है तो वो 100% फेक है। और अगर बना भी सकते हो अगर आसान तरीके से, तो 6-7 घंटे काम करने के बाद आपको 100-150 रुपये मिलेंगे, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे कुछ भी आसान नहीं है। आपको थोड़ा सा अपना रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम इसके साथ स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन जिनको ये इंटरेस्टिंग लगता है उनके लिए ये बेस्ट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, और अगर इस चैनल पे नए हो तो नीचे वो लाल बटन है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ वो बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ का अपडेट आते रहे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, सी यू अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।